जुलाई का महीना ख़त्म होने को था और जंगल में अगले महीने से बारिशें शुरू होने वाली थी। मुन्नी चिड़िया को अपने बच्चों की फिक्र खाई जा रही थी कि वो इन बारिशों में अपने बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएगी और उसका घर भी टूटने वाला। मीनू चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो इन बारिशों में क्या करेगी, अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाएगी और इनको क्या खिलाएगी। मीनू यही सोच रही थी कि उसके बच्चों को भूख सताने लगी। मीनू चिड़िया बच्चों से कहने लगी, बच्चों मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। वो उड़ती उड़ती एक जगह पहुँची जहाँ उसे एक कौवा नजर आया जो परेशान था। क्या हुआ कव्वे भाई, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मुझे बताएं, क्या मैं कोई आपकी मदद कर मीनू सकती। चिड़िया क्या बताऊं, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। रोज ही खाने को कुछ नहीं मिलता। आगे बारिशें होने वाली है, अगले महीनों में हम क्या करेंगे। कव्वे भैया, मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ। मेरे तो छोटे छोटे दो बच्चे भी हैं, मुझे उनकी फिक्र खाई जा रही है। हम इन दिनों में क्या करेंगे जब जंगल में बारिशें शुरू हो जाएं। हाँ देखो मीनू चिड़िया, बात तो है ही परेशानी की। हमें कुछ करना होगा इससे पहले कि हमारा पूरा वक्त शुरू हो। कव्वे भैया, मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम इस पर अमल करें। इस पर अमल करने से हम इस मुश्किल दौर से निकल सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आए तो मुझे बताना। हाँ हाँ जल्दी बताओ, मुझे पता है तुम्हारा आइडिया अच्छा ही होगा क्योंकि तुम अच्छे ही मशवरे देती हो। जल्दी बताओ क्या है तुम्हारे पास आइडिया। कव्वे भैया, क्यों ना हम बारिशें शुरू होने से पहले मकई की फसल काश्त कर लें, ताकि जब उन दिनों में बारिशें हो तो हमारे पास खाने को बहुत सा दाना हो। अरे वाह चिड़िया, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। हम जरूर इस पर अमल करेंगे। चलो आगे बताओ क्या करना होगा हम। कव्वे भैया, हम मिलकर फसल काश्त करेंगे। जब फसल तैयार हो जाएगी तो हम आधा आधा हिस्सा रख लेंगे। इस तरह हम भूख से बच जाएंगे। हाँ हाँ चलो ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। इसके लिए हमें कोई अच्छी सी जगह ढूंढनी होगी। चलो ढूंढने चलते हैं जगह। वो दोनों जगह ढूंढते ढूंढते उड़ते हुए एक नदी के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें एक बहुत अच्छी जगह मिल जाती है मकई की फसल काश्त करने के लिए। वो दोनों जगह देखकर बहुत खुश होते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। कौवे ने जैसे ही देखा कि काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कौवा बहुत मक्कार और चालाक था और चिड़िया बहुत सीधी सादी थी। कौवा चिड़िया से कहने लगा, अरे मीनू चिड़िया, मेरा तो एक बहुत ज़रूरी काम रह गया। तुम जब तक फसल की खुदाई करो, मैं अभी ज़रूरी काम करके आ। ये कहते ही कौवा वहाँ से फरार हो गया क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था। मीनू चिड़िया बेचारी सख्त धूप में अपने काम में मसरूफ़ रही और कौवे का इंतज़ार करती रही, लेकिन शाम तक कौवा वापस ना आया और मीनू चिड़िया ने सारी फसल तैयार कर दी बीज बोने के लिए। पता नहीं कव्वे भैया कहाँ रह गए, मैं कब से उनका इंतजार करती हूँ। चले, जब तक वो आएगा सारी फसल तैयार देखकर खुश हो जाएगा। मैं सारी फसल तैयार कर देती। कौवा एक जगह छुपकर चिड़िया को काम करते देख रहा था और जब काम पूरा हो गया और वहाँ से निकल कर आया और चिड़िया से कहने लगा, अरे वाह चिड़िया, तुमने सारा काम कर दिया और मेरा इंतज़ार भी नहीं किया। मैं बस काम करके वापस आ ही रहा था तुम्हारी मदद करने को, और तुमने पहले ही सारा काम कर लिया। कोई बात नहीं कव्वे भैया, मैंने काम खत्म कर लिया है और आपका भी काम हो गया होगा। चले, अब हम बीज बोने की तैयारी करेंगे सुबह। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी मैं अब बहुत थक गया हूँ। चलो बाकी काम हम सुबह करेंगे। ये कहकर कौवा वहाँ से उड़ गया और अपने घोंसले में जा पहुँचा, लेकिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना तलाश करने निकल गई। मीनू चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए जंगल से खाना तलाश किया और बच्चों के घोंसले में पहुँच गई और बच्चों से बोली, मेरे बच्चों, अब तुम्हें खाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसका इंतजाम शुरू कर दिया है। अब हम बारिशों के मौसम में भूखे नहीं रहेंगे। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हुए और अपनी माँ को प्यार करने लगे। अगली सुबह मीनू चिड़िया कौवे के पास पहुंचती है और जाकर कौवे को उठाती है क्योंकि कौवा अभी तक सो रहा था। अरे कव्वे भैया, जल्दी उठो, आज हमें जाना है। अरे मीनू चिड़िया क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह इतना शोर मचाया? कहाँ जाना है आज हम? अरे कव्वे भैया, आपको याद नहीं, हमने फसल बोने के लिए आज बीज को खोजना है। जल्दी करें, आपको याद ही नहीं। ओहो, मुझे तो याद भूल गया। चलो चलो चिड़िया, तुम जाकर बीज की खोज लगाओ, मैं अभी आता हूँ तैयार होकर।
चले ठीक है कव्वे भैया, मैं नदी के करीब जाकर बीज की खोज लगाती हूँ। आप जल्दी से आ जाइएगा, तैयार होकर हम दोनों मिलकर बहुत सारा बीज ढूंढ निकालेंगे। ये कहते ही चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और बीज खोजने में लग जाती है नदी के पास जाकर। वहाँ पर मीनू चिड़िया बीज की खोज लगाती जाती है और कौवे का इंतज़ार करती जाती है, लेकिन कौवा ना आया। सुबह से शाम हो गई लेकिन कौवा ना आया। चिड़िया ने सारा बीज खोज लिया। जब वो घर जाने लगी तो उसे कौवा आता हुआ दिखाई दिया। कौवा मीनू चिड़िया से कहने लगा, अरे मीनू, तुम भी कितनी जल्दी मचाती हो। मैं आने ही लगा था और तुमने सारा काम खत्म कर लिया। इतना बीज ढूंढ लिया कि हमारी फसल काश्त हो जाए। तुम थोड़ा सा मेरा इंतजार कर लेती, हम दोनों मिलकर बीज ढूंढ लेते, लेकिन तुम तो बस। नहीं कव्वे भैया, मैंने आपका बहुत इंतजार किया, लेकिन जब आप ना आए तो फिर मैंने बीज खोजना शुरू कर दिया और अब तक सारा बीज खोज लिया है। चले अब हम सुबह इसको बोएंगे, आप फिक्र ना करें। हाँ हाँ चलो ठीक है, अब हम घर चलते हैं और सुबह बीज को बोने की तैयारी करेंगे। और ये बीज तुम मुझे पकड़ा दो, मैं संभाल के रखूंगा और सुबह हम इसको बोएंगे। ठीक है चलो। ठीक है कव्वे भैया, इसे आप अपने पास रख लें, सुबह हम इसकी तैयारी करेंगे। मीनू बीज की सारी पोटली कौवे को दे देती है और इसके बाद दोनों अपने अपने घोंसलों की तरफ उड़ जाते हैं। अगली सुबह मीनू चिड़िया फिर जल्दी जल्दी उठती है। बच्चों को दाना देने के बाद वो सीधा कौवे के पास जाती है, जो कि अभी तक सो रहा होता है। कव्वे भैया, अरे ये क्या, आप आज फिर सो रहे हैं? आज हमें बीज बोना है, फसल तैयार करनी है, जल्दी उठें और चलें। अरे क्या मीनू, तुम सुबह सुबह आ जाती हो, सोने भी नहीं देती। अभी पूरा दिन पड़ा है, हम कर लेंगे बीज को बोने धोने का काम। कौवे की ये बात सुनकर चिड़िया थोड़ी परेशान हो जाती है। अच्छा ठीक है मीनू चिड़िया, तुम चलो, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। तुम जाकर फसल तैयार करो, मैं अभी आया। चलिए ठीक है कव्वे भैया, मैं जाती हूँ, आप जल्दी आ जाइएगा, आज भूलिएगा नहीं। ये कहकर मीनू चिड़िया उड़ती है और सीधा फसल में पहुंच जाती है और बीज बोना शुरू कर देती है और साथ साथ कौवे का इंतज़ार करती है। लेकिन ये क्या, कौवा आज भी नहीं आया और चिड़िया ने सारा बीज बो दिया और कौवा शाम तक ना पहुंचा। पता नहीं क्या हुआ, कव्वा भैया आज फिर नहीं आए, जरूर कोई उन्हें काम होगा इसीलिए नहीं आए। कौवा जो कि एक दरख्त की आड़ में छुपकर ये सब देख रहा था और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था कि चिड़िया कितनी बेवकूफ़ है। जब चिड़िया ने सारा काम ख़त्म कर लिया तो कौवा उधर से निकल कर आया चिड़िया के पास और बोला, अरे ये क्या चिड़िया, तुमने आज भी मुझे काम करने का मौका नहीं दिया और खुद ही सारा काम कर लिया। मैं अभी आ ही रहा था कि रास्ते में मेरे पाँव पर चोट लगी और मुझे आने में कुछ देर हो गई और तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया और सारा काम खुद ही कर लिया। कौवे ने झूठ मूठ का बहाना बनाया और चिड़िया ने उसे मान लिया। कोई बात नहीं कव्वे भैया, अगर आपके चोट लगी है तो कोई बात नहीं, मैंने सारा काम कर लिया है, आप आराम करें जाकर, और वैसे भी अब काफी रात हो चुकी है। कौवा ये सुनते ही दिल में मुस्कुराया और चिड़िया से कहने लगा, अरे चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो, अभी मैं घर जाता हूँ, जाकर आराम करता हूँ। ये कहते ही कौवा उड़ गया और अपने घोंसले में जाकर आराम करने लगा और चिड़िया की बेवकूफ़ी पर दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा। चिड़िया काम करने के बाद बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसे अभी अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढना था। वो दाना ढूंढने निकली और काफ़ी देर हो गई। रात को जब वो अपने बच्चों के पास पहुंची तो बच्चे बहुत उदास थे अपनी माँ को देखकर, क्योंकि उनकी माँ ने बहुत देर कर दी थी आने में। चिड़िया ने जब ये देखा तो अपने बच्चों से कहने लगी, मेरे बच्चों परेशान ना हो, ये मुश्किल दिन बहुत जल्दी गुजर जाएंगे और बहुत जल्द हमारे पास बहुत सा अनाज होगा खाने के लिए। तुम परेशान ना हो, अब तुम्हारी माँ आ गई है। ये कहकर चिड़िया अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती है और उन्हें खूब सारा प्यार करती है। फसल काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी थी। अब थी फसल को पानी लगाने की बारी। अगली सुबह मीनू चिड़िया कव्वे के पास पहुंची और कव्वे को याद दिलाया, कव्वे भैया, हमारी फसल तैयार हो चुकी है, अब फसल को पानी लगाने की बारी है। अब हमें परसों फसल को पानी लगाना है ताकि बीज अच्छी तरह से उग सके।
कौवा बहुत सुस्त और काहिल था। ये सुनते ही वो परेशान हो गया कि अब मुझे काम करना पड़ेगा। वो चिड़िया से कहने लगा, अरे चिड़िया, परसों पानी लगाना है। परसों तो मुझे जरूरी काम से जंगल से बाहर जाना है। क्या ये नहीं हो सकता कि तुम पानी लगा दो और मैं कोई और काम कर लूंगा आकर। ठीक है कौवे भैया, आप अपना काम कर लीजिए, कोई बात नहीं, मैं कल लगा दूंगी सारी फसल को पानी, आप परेशान ना होइए। ये कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ गई और वापस अपने बच्चों के पास आ गई। कौवा दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा मुस्कुराया और कहने लगा, बेवकूफ़ चिड़िया, तुम बहुत नादान हो। अगली सुबह मीनू चिड़िया उड़ी और फसल को पानी लगाने पहुंच गई। वो अपनी चोंच में पानी भर भर कर लाती और फसल को लगाती। इसी तरह करते करते उसे सुबह से शाम हो गई और सारी फसल को पानी भी लग गया, लेकिन कौवा वापस न आया। पानी लगाने के बाद मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा थक गई थी और वो बच्चों का दाना लिए बगैर ही घर चली गई, जिसे देखकर बच्चे बहुत मायूस हुए। मीनू चिड़िया बच्चों से कहने लगी, मेरे बच्चों, मुझे माफ करना, आज हमें भूखा सोना पड़ेगा क्योंकि मैं आज सारा दिन फसल को पानी लगाती रही और मेरी हालत थकान की वजह से बहुत खराब हो गई है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बच्चे कहने लगे, कोई बात नहीं माँ, आज हम खाना खाए बगैर ही सो जाएंगे, आप हमारी फिक्र ना करें। उस रात चिड़िया और चिड़िया के बच्चे भूखे ही सो गए, लेकिन चिड़िया को उम्मीद थी कि ये इनके दिन बहुत जल्द बदलने वाले हैं, क्योंकि इनकी फसल तैयार हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ही बारिश का मौसम करीब आ रहा था, कौवे और चिड़िया की फसल पककर तैयार हो रही थी। दिन गुजरते जा रहे थे। कौवा ऐसे ही रोज नित नए बहाने बनाता जा रहा था, जबकि चिड़िया फसल की खूब देखभाल कर रही थी। देखते ही देखते फसल पककर तैयार हो गई और अब उसे काटने का वक्त आन पहुंचा था। फसल को देखकर चिड़िया और कौवा बहुत खुश हुए, क्योंकि फसल अब पककर तैयार हो चुकी थी। अब बारी थी फसल को काटने की, जो कि आखिरी मरहला था। इसके बाद दोनों की परेशानी ख़त्म होने वाली थी। जब फसल पककर तैयार हो गई तो कौवा मीनू चिड़िया के पास पहुंचा और बोला, अरे मीनू चिड़िया, बहुत बहुत मुबारक हो, हमारी फसल पककर तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी कटाई करेंगे, जल्दी से तैयारी कर लो। मीनू चिड़िया ये सुनकर बहुत खुशी हुई और वो खुशी से फूले न समा रही थी। कौवे भैया, मैं तो कब से फसल की कटाई के लिए तैयार हूँ, आप बताएं, आप कब आएंगे मेरे साथ फसल कटवाने? देखो मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ फसल जरूर कटवाता, लेकिन मेरी एक परेशानी है। मैं काफी दिनों से बहुत ज्यादा बीमार हूँ। मेरी हालत बहुत खराब है। क्या तुम मेरी हालत पर रहम खा सकती हो? क्या तुम अकेले ही फसल काट सकती हो? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कुछ देर आराम कर लूँ, और जब मेरी सेहत ठीक हो जाएगी तो मैं फसल कटवाने जरूर आऊँगा, लेकिन जब तक तुम्हें अकेले ही काटना होगा। ठीक है कौवे भैया, मैं फसल की कटाई शुरू करती हूँ और मैं इस दफा उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी मदद करने जरूर आएंगे और मेरे साथ फसल जरूर कटवाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ठीक होते ही सीधा वहाँ पहुँचूंगा और तुम्हारे साथ फसल की कटवाई शुरू करूँगा। तुम फिक्र मत करो और जाकर फसल की कटाई शुरू करो। ये कहते ही कौवा उड़कर अपने घोंसले में पहुंचा और मज़े से सोने लगा, क्योंकि उसे पता था कि चिड़िया फसल की कटाई कर लेगी और उसके बहानों पर उसे यकीन हो गया है। उधर चिड़िया बेचारी फसल की कटाई शुरू करने लगी। इधर चिड़िया को कटाई करते करते 3 दिन हो गए थे और बारिशों का महीना भी शुरू होने वाला था, लेकिन उधर कौवे का कोई पता नहीं था। वो एक भी दिन फसल की कटाई के लिए नहीं आया। मीनू चिड़िया बेचारी आहिस्ता आहिस्ता अपने काम में मसरूफ़ रही और फसल काटती रही। कौवा दरख्तों के झुंड में से छुपकर चिड़िया को देख रहा था। जब कौवे ने देखा कि सारी फसल की कटाई हो चुकी है, तो वो चिड़िया के पास पहुंचा और कहने लगा, अरे मीनू, वाह, तुम्हारी कितनी स्पीड है, तुमने इतनी जल्दी फसल की कटाई कर ली। मैं आज ही ठीक हुआ था और फसल कटवाने के लिए आ रहा था। जब मैं यहाँ पहुँचा, ये क्या, ये तो तुमने सारी ही फसल काट ली। हाँ कौवे भैया, मैंने फसल बहुत मेहनत से काटी है और आज ये मुकम्मल हो गई है सारी फसल की कटाई।
इसे बांट लेते हैं आपस में, आधा आधा, आधा तुम्हारा और आधा मेरा। फसल की कटाई मुकम्मल हो चुकी थी। कौवा चिड़िया से कहने लगा, चलो हम इसे आधा आधा कर लेते हैं। अभी दोनों के दरमियान ये बातें जारी ही थी कि घने बादल छा गए और बारिश होने ही वाली थी। कौवा चिड़िया से कहने लगा, अरे मीनू जल्दी करो, बारिश होने लगी है, हम जल्दी से अपना अपना हिस्सा अपने घर ले जाते हैं, नहीं तो बारिश में सारा खराब हो जाए। हाँ हाँ चलो कौवे भैया, आधे तुम रख लो दाने और आधे मैं, और अपने अपने घर ले जाते हैं अपनी अपनी फसल। ऐसे कैसे दाने आधे आधे, हमारे दरमियान फसल को आधा आधा करने का मुआहदा हुआ था, इसलिए सारी मकई मेरी और इस मकई के सारे टहने तुम्हारे। मकई पर सिर्फ मेरा हक है और टहनों पर तुम्हारा, क्योंकि सारी मेहनत मेरी थी और आइडिया भी मेरा था। ये कहते कौवा सारे दाने लेकर अपने घोंसले में पहुंच गया और इधर चिड़िया बेचारी टहनों को लेकर बहुत परेशान थी कि अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। ऊपर से बारिश होने वाली थी, जबकि चिड़िया का घर भी टूटने वाला था। चिड़िया ने उन टहनों से बारिश से बचने के लिए अपने घर को मजबूत कर लिया और भूखी ही अपने घर में जाकर अपने बच्चों के साथ बैठ गई। उधर रात को तूफानी बारिश शुरू हो गई और कौवे का घर टूट गया, जबकि उसके पास जो दाने थे वो सारे बारिश से भीग रहे थे। कौवा बारिश से बचने के लिए उन दानों से घर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा। वो उड़ा और चिड़िया के पास पहुंचा और कहने लगा, नन्ही चिड़िया, मुझे अपने घर में पनाह दो, मेरा सारा घर टूट गया है और मकई के दाने भी सारे भीग गए हैं, प्लीज मुझे अपने घर में जगह दो आज रात ठहरने के लिए। चिड़िया ने कहा, तुम बहुत मक्कार और चालबाज हो, ये भी तुम्हारी कोई चाल होगी। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगी, जैसे तुमने मेरे साथ फसल के साथ किया तुम अब भी ऐसा ही करो। यह कहकर चिड़िया ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने बच्चों के साथ सो गए। लेकिन उधर कौवा बारिश में भीग भीग कर मर गया। चिड़िया जब सुबह उठी तो उसने देखा कि कौवा मकई के दानों के ऊपर मरा हुआ पड़ा है। चिड़िया ने जब देखा कि कौवा मरा पड़ा है तो चिड़िया ने उसे उठाया और दूर फेंक दिया और सारे मकई के दाने अपने गले में रख लिए। इसी को कहते हैं जैसे को तैसे। और चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी बारिश के मौसम में रहने लगी, क्योंकि उनके पास अब ढेर सारा जंगल में हर तरफ अनाज की कमी हो गई थी, क्योंकि कई दिनों से बारिशें नहीं हुई थी। जंगल में मौजूद तमाम जानवरों को अनाज की कमी का सामना था। परिंदे भी बहुत परेशान था कि अनाज कहाँ से लाएं, कहाँ से खाएं। तीनों चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान थी, क्योंकि उनके बच्चे बहुत देर से भूखे थे और खाने के लिए कुछ नहीं। वो बच्चों के खाने का सोच ही रही थी कि इतने में एक तोता आया और तीनों चिड़िया को बताने लगा, चीनू चीनू, तुम्हें पता है जंगल में एक भैंस ने ऐलान करवाया है कि जो भी उसके साथ एक गेम खेलेगा वो उसे अनाज की थैलियां देगा। क्या तुम सच कह रही हो? क्या ऐसा ही है? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, लेकिन लेकिन जंगल के तमाम परिंदे और जानवर इस गेम में खेलने के से डर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं भैंस कौन सी गेम खेले उनके साथ, क्योंकि सब जानवर और परिंदों को अपनी जान का खतरा है कि इस गेम से उनकी जान भी जा सकती है। भैंस ने जंगल में ऐलान तो करवा दिया था, लेकिन तमाम जानवर और परिंदे डर रहे थे, क्योंकि वो भैंस बहुत ही शरारती थी। उसके पास परिंदों के लिए बहुत से दाने थे, क्योंकि वो मकई की फसल और चारा खा जाती थी और उसके दाने अपने पास संभाल कर रखती। भैंस बहुत ज़्यादा खुदगर्ज थी, क्योंकि उसे जंगल के परिंदों का कोई ख्याल नहीं था। उसे बस अपनी मौज मस्ती की पड़ी हुई थी। उसे ये नहीं था कि परिंदों के बच्चे भूख से मर रहे हैं, मैं ये दाने उन्हें दे दूं। इधर तीनों चिड़िया ने अपने बच्चों की हालत को देखते हुए उस गेम में हिस्सा लेने का फैसला किया। अरे तोते भैया, मुझे वहाँ ले चले, मैं उस गेम में हिस्सा लूंगी। अरे ये क्या तीनों बहन, तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं, सारे परिंदे और जानवर डर रहे हैं और तुम कह रही हो तुम हिस्सा लोगी। हाँ हाँ तोते भैया, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करूंगी, मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो जान दूंगी। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ, आ जाओ मेरे पीछे पीछे, हम वहाँ पहुँचते। चिड़िया और तोता वहाँ पहुँच जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं जंगल के बहुत से जानवर वहाँ जमा है और भैंस भी वहीं मौजूद है।
है कोई जो मेरे साथ इस गेम में हिस्सा ले? है किसी में इतनी हिम्मत कि मेरे साथ खेले और ये अनाज की थैलियाँ अपने साथ ले जाए? भैंस आंटी, मैं आपके साथ खेलूंगी, मुझे इस गेम में हिस्सा लेना है। अरे ये तुमने आंटी किसे बोला? मैं तुम्हें आंटी लग रही हूँ? मेरी उम्र तुमसे कुछ कम ही है। फिर क्या हुआ अगर मैं जिसामत में पड़ी हूँ? हाँ चलो, तुम मुझे बाजी कह सकती हो। भैंस ने आंटी कहने पर थोड़ा सा गुस्सा दिखाया और जंगल के तमाम जानवर हंसने लगे। खैर, भैंस ने चिड़िया की बात मान ली और उसे अपने साथ खेलने के लिए शामिल कर लिया। जंगल के सारे जानवर हैरान थे कि भैंस अब कौन सा नया खेल खेलेगी, क्योंकि वो बहुत ही अजीबोगरीब खेल खेलती थी। भैंस चिड़िया से कहने लगी, देखो नन्ही चिड़िया, ये कचरे का ढेर है। पहले तुम इसे मुझ पर डालोगी जब तक तुम थक नहीं जाती, और जब तुम थक जाओगी तब मेरी बारी आएगी, फिर मैं तुम्हारे ऊपर डालूंगी, और जब तक मैं न थक जाऊं मैं तुम्हारे ऊपर डालूंगी। भैंस की ये अजीबोगरीब खेल सुनकर जंगल के तमाम जानवर हक्का बक्का रह गए और खुद टूनी चिड़िया भी। लेकिन टीनू चिड़िया मरती क्या न करती अपने बच्चों के लिए, उसने हामी भर ली। खेल शुरू हुआ। चिड़िया ने कचरा उठा उठा कर भैंस पर डालना शुरू किया। वो कचरा डालती गई, डालती गई, डालती गई, लेकिन भैंस के जिस्म पर कोई असर न हो। बहुत घंटों के बाद भी बहुत थोड़ा सा कचरा उस पर जमा हुआ, लेकिन चिड़िया बेचारी का थकान से बुरा हाल हो गया। उसने हार मान ली और कहा भैंस से, अब तुम्हारी बारी। भैंस ने कचरे में से गोबर उठाया और चिड़िया पर फेंका। फेंकने की देर थी, बस चिड़िया उसके नीचे दब गई। एक बिल्ला जो बहुत देर से घात लगाए बैठा था चिड़िया की, वो भागा और गोबर में से चिड़िया को निकाला और खाने लगा। उधर से एक बंदर देख रहा था, जो कहने लगा, ओहो देखो भाइयों, ये कितना गंदा बिल्ला है, वैसे ही गंदी चिड़िया को खाने लगा है, उसे धोकर नहीं खा रहा। बिल्ले ने जब ये बात सुनी तो वो चिड़िया को धोने लगा और धोकर खाने लगा। तो फिर बंदर बोला, ओहो, ये कैसा बिल्ला है? ये गीली गीली चिड़िया खाने लगा है, उसे सुखा कर नहीं खा रहा। देखो देखो भाइयों, ये कहता है। वो बिल्ला था बेवकूफ़ और उसे सुखाने के लिए दरख्त के ऊपर रख दिया। चिड़िया के जैसे ही पर सूखे वो फुर से उड़ गई और बिल्ला मुंह तकता रह गया और सारे जानवर हंसने लगे। अब चिड़िया भैंस के पास गई और अपने अनाज का मुतालबा किया, जो कि भैंस ने उसे खुशी खुशी दे दिया, और वो अनाज लेकर अपने बच्चों के पास पहुंची और उन्हें खाना दिया, और उनके पास अब बहुत से दिनों के लिए खाना। उधर कबूतर और तोता दूर से बैठे तीनों चिड़िया को देख रहे थे, जो कि अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी। तोता कबूतर से कहने लगा, देखो देखो भाई, वालिदैन अपने बच्चों के लिए कैसे कैसी मुसीबतें उठाते हैं, कैसी जिल्लतें बर्दाश्त करते हैं, जैसे कि आज इस तीनों चिड़िया ने की। हाँ भाई, ऐसा ही है। देखो इसके बच्चे कितने खुश हैं। वालिदैन ऐसे ही करते हैं और बच्चों को इसकी कदर नहीं होती। इसलिए हमें वालिदैन की कदर करनी चाहिए और सब बच्चों को अपने वालिदैन का कहा मानना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए देखो कैसी कैसी कुर्बानियाँ देते हैं, उनको पालने के लिए, उनकी तरबियत के लिए। हमें ये सोचना होगा। एक दफ़ा एक हाथी का बच्चा कहीं जा रहा था। वो जंगल में से गुज़र रहा था कि उसे चिड़िया नज़र आई। हाथी के बच्चे ने चिड़िया से पूछा, अरे चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चिड़िया हाथी के बच्चे से बोली, अरे मोटे हाथी, इतने बड़े जिस्म वाले, छोटी छोटी आंखों वाले, तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ? तुम्हें साफ नजर आ रहा है मैं अपने बच्चों को खाना खिला रही हूँ, फिर भी पूछ रहे हो? दफा हो जाओ, मैं बहुत मसरूफ हूँ, मुझे ना बुलाओ। हाथी के बच्चे को बहुत गुस्सा आया। वो चिड़िया से कहने लगा, अरे चिड़िया, तुम कितनी बदतमीज़ हो। मैंने तुमसे सिर्फ यही पूछा है, क्या कर रही हो? तुम मुझे सीधे से उसका जवाब दे दो कि मैं बच्चों को खाना खिला रही हूँ, और तुम आगे से बदतमीज़ी कर रही हो। मैंने ऐसा क्या पूछ लिया जो तुम ऐसा कह रही हो? अरे हाथी के बच्चे, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? जब नजर आ रहा है तो फिर पूछ क्यों रहे हो मैं क्या कर रही हूँ? तुम इंतहाई बदतमीज़ हो, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। मैं तुमसे नहीं बोलता, मैं भी तुम्हारी कभी कोई मदद नहीं करूँगा। मुझे किसी की
आपकी मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मदद आप कर सकती हूँ, मैं अपना हर काम खुद कर सकती हूँ। तुम जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं बुलाना, ना बुलाओ। हाथी के बच्चे को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी वो अपना गुस्सा पी गया और अपने घर की तरफ चल दिया और चिड़िया से कहने लगा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी कभी कोई मदद नहीं करूँगा। अगर कभी तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़ी तो मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मुझे तुम्हारी भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तंग मत करो, अब चले जाओ यहाँ से। हाथी गुस्से से लाल पीला अपने घर की तरफ चल दिया। अभी वो थोड़ी दूर ही गया था कि पीछे उसे चिड़िया के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरे बच्चों को बचाओ, सांप मेरे बच्चों को खा रहा है। जल्दी कोई मेरी मदद को आओ, है कोई यहाँ जो कोई मेरी मदद करे। हाथी ने जब ये सुना तो पहले उसने सोचा मैं इसकी मदद नहीं करूँगा, लेकिन फिर उसका दिल पसीज गया। उसने सोचा मुझे इसकी मदद करनी होगी। वो पीछे मुड़ा और देखा कि चिड़िया के बच्चों पर सांप ने हमला कर दिया है और वो उन्हें खाने ही वाला है। वो भाग और अपने भारी भरकम पैर से सांप का सर कुचल दिया और चिड़िया के बच्चों को बचा लिया। चिड़िया ये देखकर बहुत शर्मिंदा हुई और हाथी से कहने लगी, अरे हाथी भैया, मुझे माफ कर दें, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आप इतने अच्छे हैं, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, आपने फिर भी मेरी मदद की। आप मुझे माफ कर दें, प्लीज प्लीज प्लीज। कोई बात नहीं चिड़िया, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आइंदा तुम कभी किसी से बदतमीजी ना करना। मैंने तुम्हें माफ़ किया। चलो ठीक है, अब मैं अपने घर जाता हूँ और अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना और आइंदा किसी के साथ भी ऐसे बात मत करना। हाँ हाथी भैया, ठीक है, अब मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। मुझे अपने किए की सजा मिल गई है, आप भी मुझे माफ कर दें और अब मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। ये कहते ही छोटा हाथी अपने घर की तरफ चल दिया और चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक महफूज जगह पर जाकर बैठ गई और अपने किए पर सोच सोच कर शर्मिंदा हो रही थी और दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी। फिर देखा आपने प्यारे बच्चों, हमें किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसे हम ऐसा वैसा समझते हैं वही हमारी मुसीबत में काम आता है। इसलिए हर किसी के साथ अखलाक के साथ पेश आना चाहिए, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। देखो मेरे बच्चों, जब मैं तुम्हारे जितना था तो मैं बहुत बहादुर था, बहुत ही निडर था। जंगल के सारे परिंदे मुझसे डरते थे। आपको भी ऐसा ही बनना है, मेरी तरह ताकतवर, निडर, बहादुर, ता, ताकि जो भी आपको कोई देखे वो थर थर कांपने लग जाए आपको देख के। ऐसा बहादुर होना चाहिए तुम्हें, अपने बाप की तरह बहादुर जैसे मैं था। मैं तुम लोगों को एक अपनी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं तुम्हारे जितना था, एक दफ़ा एक बिल्ली ने मुझे देखा, वो मुझे खाने ही लगी थी। मैंने पलट कर उस पे वार किया अपनी चोंचों से, अपने पंजों से, और उसका बुरा हाल कर दिया। बिल्ली धूम दबाकर भागी और दोबारा मुझ पर हमला करने और मुझे खाने की कभी कोशिश नहीं की। अब तुम लोगों को भी ऐसे ही बनना, ठीक है मेरे बच्चों? मेरी बातें याद रखोगे ना? तुम मेरी बातें सुन रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी तरह बहादुर बनना है। जब मैं तुम्हारी तरह था तो जंगल में कोई मेरे जितना बहादुर नहीं था। सारे परिंदे मुझसे डरते थे, अकाब, शाहीन, कौवा, चिड़िया, बुलबुल, जो भी था वो मुझसे डरता था। इतनी दहशत थी मेरी। अब तुम लोग भी ऐसे ही बनोगे? हाँ मुझे बताओ, तुम ऐसा ही करोगे क्या? किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे जैसा बनो और ख़ुद भी खुश रहो। दूसरों को डरा के रखो, लेकिन दूसरों को खुश कभी ना रहने देना, खुद खुश रहो। अपने खाने का इंतज़ाम ऐसे ही होता है, लेकिन दूसरों के खाने का इंतज़ाम कभी ना बनो, ताकि उनका खाना बन के उनकी प्लेट में ना जाओ। ऐसे ताकतवर बनो। अरे देखो देखो भाइयों, बाबा कितनी कितनी बड़ी छोड़ रहे हैं। बाबा से डरपोक तो मैंने आज तक नहीं कोई देखा, लेकिन हमारे सामने देखो कितने बहादुर बने हैं, जैसे हमें इनका पता ही नहीं है। हमें सब पता है बाबा के बारे में। अभी बाबा को मजा चखाते हैं, एक छोटा सा मजाक करते हैं बाबा के साथ। हाँ हाँ, चलो चलो भाई, चलो ऐसे ही करते हैं। बाबा बाबा, वो देखो आपके पीछे बिल्ली बिल्ली बिल्ली। उई माँ उई माँ उई माँ, मैं डर क्या? किधर है किधर है किधर है? ओ भागो भागो, छुप जाओ, किधर है? कहीं हमें खा ना जाए। बच्चों आप भी छुप जाओ, जल्दी से छुप जाओ।
ओ बाबा डर गए, बाबा डर गए। बाबा आप तो कह रहे थे आप किसी से डरते नहीं, आपके साथ मजाक कर रहे थे। हाँ तो मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। मेरे बच्चों, मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था आपके साथ। ये तो बस छोटा सा मजाक था, मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता। तो फिर देखा बच्चों, आपने अपने से छोटों के सामने ऐसी बड़ी बड़ी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी हमेशा छोटे छोटों से पकड़ी जाती हैं। तो फिर बताएं प्यारे बच्चों। जंगल के करीब वाले गांव में दो शिकारी आपस में बातें कर रहे थे कि क्यों ना जंगल में जाकर चिड़ियों का शिकार किया जाए और मज़े का गोश्त खाया जाए। एक शिकारी दूसरे से कहने लगा, अरे भाई, अरे भाई, आज तो स्वादिष्ट गोश्त खाने का मन कर रहा है, कहीं से मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए। अरे भाई, इतनी टेंशन क्यों लेता है? आज साथ ही जंगल है ना, इसमें जाके चिड़ियों का शिकार करते हैं और मज़े का गोश्त खाते हाँ हाँ भाई, चलो चलते हैं और शिकार करते हैं। वो दोनों आदमी जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां उसे इन्हें एक चिड़िया नज़र आती है। एक दूसरे से कहते हैं, वो देखो भाई, वो चिड़िया, चलो करते हैं उसका। उधर टोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठी थी, जो कि उनको दाना खिला रही थी। शिकारियों को देखते ही टोनी चिड़िया परेशान हो गई कि वो आज जिंदा नहीं बचे। अरे ये क्या, ये शिकारी तो आज मेरा शिकार करके खा जाएंगे, मेरे छोटे छोटे बच्चे फिर किधर जाएंगे। परेशानी के आलम में टोनी चिड़िया अपना मुंह ऊपर उठाती है आसमान की तरफ और अल्लाह ताला से दुआ करने लग जाती है। ऐ अल्लाह ताला, आज मुझे बचा ले इन शिकारियों से, तेरे सिवा कोई नहीं जो मुझे इनसे बचाए। उधर शिकारियों ने अपना निशाना ताना और चिड़िया को मारने ही वाले थे कि इतने में एक सांप बिल से निकला और शिकारी के पैर पर काट दिया। जैसे ही उसने काटा, निशाना चूक गया और टोनी चिड़िया बच गई। साथ वाले शिकारी को अपने साथ वाले शिकारी की पड़ गई। वो जल्दी से देखने लगा कि उसे क्या हुआ है। उतने में टोनी चिड़िया अपने और अपने बच्चों को लेकर उड़ी और एक महफूज मकाम पर जाकर शिकारियों से छुप कर बैठ गई, जहाँ जाकर उसने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। ऐ अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने आज मुझे इन शिकारियों से बचाया। तू ही है जो मुश्किल वक्त में साथ देता है और लोगों की मदद करता है। ऐ अल्लाह, अगर तू आज मेरी मदद ना करता तो मैं उन शिकारियों का खाना बन चुकी होती अब तक, और मेरे बच्चे भूख से मर जाते। तीनों चिड़िया तीनों चिड़िया भी अपने इन ख्यालों में ही होती है कि पास से एक तोता गुजरता है तो वो चिड़िया से पूछने लगता है, अरे टीनू, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? आज तुमने अपना घर क्यों छोड़ दिया और तुम बच्चों को लेकर यहाँ क्यों बैठी हो? अरे तोते भैया, क्या बताऊँ, आज तो मैं बहुत ही मुश्किल से बची हूँ। अब तक तो मैं किसी का खाना बन चुकी होती। आज दो शिकारी जंगल में आए और शिकार करने वो मुझे मारकर खाने ही वाले थे कि इतने में एक सांप आया और शिकारी के पैर पर काट दिया, जिससे उसका निशाना चूक गया और मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ पहुंची। ओह चीनू, आज तो फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम्हें तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हें बचा लिया, वरना अभी तक तो तुम कहाँ की कहाँ पहुँच चुकी होती। और तुम्हारे बच्चों को कौन बचाता? वो तो भूख से ही मर जाते। हाँ तोते भैया, बिल्कुल यही होता। ये तो अल्लाह का करम है कि उसने मुझे बचा लिया। मैंने फौरन अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने फौरन ही मेरी दुआ कबूल कर ली और मुझे और मेरे बच्चों को उन शिकारियों से बचा लिया। देखा बच्चों, मुसीबत में अल्लाह ताला को याद करने से अल्लाह ताला ज़रूर मदद करते हैं और कहीं ना कहीं से कोई सबब बना देते हैं जिनसे इंसान उस मुश्किल से निकल जाता है। इसलिए हमें हर मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। तो फिर बहुत अरसा पहले की बात है। जंगल में दो बिल्लियाँ रहती थी जो हर वक्त इकट्ठी ही रहती थी, इकट्ठी खेलती थी, खाती पीती थी। वो दोनों बहुत पक्की दोस्तें थी। कहने को तो वो दोस्तें थी, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा भी बहुत करती थी। सारा दिन लड़ती झगड़ती रहती थी। खास करके खाने के मामले में उनकी बहुत लड़ाई होती थी। दोनों बिल्लियाँ बहुत ही चालाक और होशियार थीं। जहाँ से खाना मिलता झट से चुरा कर वहाँ से निकल पड़ती। कहीं से किसी के रसोई से दूध निकाल के पी,
कहीं से किचन से कोई गोश्त का टुकड़ा मिलता वो चुरा के खाती, कभी कोई रोटी मिल जाती वो चुरा के करती। ये दोनों चोर बिल्लियाँ ऐसे ही करती और अपना पेट पालती थी। जंगल में तो कभी इनको शिकार मिला नहीं था, क्योंकि सारा दिन लड़ने झगड़ने में गुजार देती थी। जंगल के साथ वाले गांव में जाती, वहां से ये चीज़ें चुरा कर लाती और जंगल में बैठकर खाती थी। जंगल में ये जिस जगह रहती थी उसी दरख्त के ऊपर एक बंदर रहता था जो इनसे बहुत तंग था, इनकी लड़ाई झगड़े की वजह से। एक दफ़ा दोनों बिल्लियाँ कहीं से रोटी चुरा कर लाई। अब रोटी जब खाने लगी तो उनके यहाँ झगड़ा शुरू हो गया। बिल्ली दूसरी से कहने लगी, अरे ये मेरी रोटी है, ये मैंने चुराई है, इस पर मेरा हक है, इसे मैं ही खाऊंगी। नहीं नहीं, पहले मैंने इसे देखा था, ये मेरी है, मैं इसे खाऊंगी, तुम दो मुझे, ये मेरी है, दो इधर दो। ऐसे करते करते इनका झगड़ा बढ़ गया और वो दोनों लड़ाई करने लगी। ये देखकर बंदर दरख्त से उतरा और उनसे पूछने लगा, क्या हुआ बिल्लियों, तुम क्यों लड़ाई कर रही हो? क्या मसला है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? बिल्लियाँ बंदर से कहने लगी, ये रोटी का टुकड़ा है, ये मैंने चुराया था, और दूसरी कह रही है कि मैं ये खाऊंगी, ये मेरा है। बंदर कहने लगा, अरे ये भी कोई लड़ने की बात है, तुम दोनों आधा आधा करके खा लो और लड़ाई को ख़त्म करो। बिल्लियों को बंदर का ये प्लान अच्छा लगा और वो कहने लगी, चलो ठीक है, हम आधी आधी कर खा लेते हैं। रोटी तो दोनों ने बंदर की बात मानकर आधी आधी कर ली। अब फिर उनका झगड़ा शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे से कहने लगी, अरे तुम्हारे पास ज़्यादा टुकड़ा है, मेरा थोड़ा है। नहीं, मेरे पास थोड़ा है, तुम्हारे पास ज्यादा है। ये देखकर बंदर कहने लगा, चलो मैं तुम्हें बराबर हिस्से में बांट कर दे देता हूँ, इधर दो दोनों मुझे रोटी के टुकड़े। बंदर जब रोटी को देखता है तो बिल्ली कहने लगती है, ये वाला टुकड़ा ज़्यादा है। वो उससे एक बाइट लगाकर खा लेता है, कहता है अब बराबर। फिर दूसरी कहने लगती है, नहीं अब दूसरा छोटा हो गया है, वो उसे बराबर कर देता। ऐसे करते करते बंदर सारी रोटी खा जाता है और दरख्त पर चढ़ जाता है। बिल्लियाँ ये देखकर मुंह तकती रह जाती हैं। अरे ये क्या, ज्यादा के चक्कर में हमने तो अपनी कम भी गंवा दी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सही कहते हैं, झगड़े का मुंह काला है, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए था। जितनी मिली थी हमें उतना शुक्र अदा करके खा लेनी चाहिए थी। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो, हमारे झगड़े की वजह से हम रोटी से हाथ धो बैठे और बंदर अपना पेट भरकर दरख्त पर बैठ गया। अगर हम लड़ाई ना करती, सुलह सफाई से खा लेती तो हम पेट भरकर अब सो चुकी होती। अब हम रात को क्या खाएंगे? सही कहा तुमने, अब हमें सबक मिल गया। अब हम कभी खाने पर लड़ाई नहीं करेंगे, जितना हम मिलेगा हम बांट कर खाएंगे। हाँ हाँ, तुम सही कहती हो, हम मिल बांट कर ही खाया करेंगे, इत्तेफाक में बरकत है। वैसे भी लालच बुरी बला है, हमें लालच नहीं करना चाहिए था ज्यादा का। अब हम थोड़े से भी हाथ धो बैठे। इस तरह झगड़ालू बिल्लियों को अपने किए का अंजाम मिल गया। वो अपनी रोटी से हाथ धो बैठी। तो फिर बताएं प्यारे बच्चों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? गर्मियाँ अपनी अरूज पर थी। जंगल में हर तरफ गर्मी ही गर्मी थी, जिससे पंछियों और परिंदों का बुरा हाल था। जंगल में मौजूद तमाम परिंदे और जानवर बहुत परेशान थे, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। गर्मी की वजह से सारा पानी खुश्क हो गया था। तमाम नदी नाले और बारिशों का अभी तक कोई पता नहीं। जंगल की तमाम नदियाँ सूख चुकी थी। परिंदों को फिक्र लाहक थी कि अब वो पानी कहाँ से पिएंगे। गर्मी की वजह से उनके मुंह का बुरा हाल था, क्योंकि गर्मी की शिद्दत की वजह से मुंह बार बार खुश्क हो रहा था। इसी टॉपिक को लेकर तीनों चिड़िया, तोता और कबूतर डिस्कस कर रहे थे कि अब पानी का क्या हल हो, कहाँ से पानी पिया जाए, कहाँ से पानी को ढूंढा जाए। कबूतर कहने लगा, अरे भाइयों, आपको पता है जंगल के तमाम जानवर और परिंदे पानी की वजह से भूखे मर रहे हैं। उनको पानी नहीं पीने को मिल रहा, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है, बारिशों का भी कोई पता नहीं कब हो। और कबूतर मियाँ, तुम ठीक कह रहे हो, अगर यही सब चलता रहा तो हम तो बहुत जल्द मर जाएंगे, क्योंकि पानी नहीं मिल रहा। तीनों चिड़िया बोली, अरे भाइयों, कल जब मैं दूसरे जंगल से खाना लेने गई थी तो मैंने वहाँ एक नदी देखी थी जिसमें पानी वाफर मिकदार में था और बहुत ठंडा भी था। हम वहाँ चलते हैं पानी पीने, मुझे तो बहुत प्यास लग गई है और हम कोई उपाय भी निकाल लेंगे।
हाँ हाँ भाइयों, चलो पहले अपनी प्यास बुझाते हैं, फिर इसका उपाय भी निकालेंगे। क्या पता हमें रोज वही पानी पीने जाना पड़े, और बाकी जंगल के जानवरों परिंदों को भी बताएंगे उस नदी का। चलो चलो भाइयों, चलते हैं। वो तीनों उस नदी पर पहुंच जाते हैं। वो पानी पीने ही लगते हैं कि वहां एक लोमड़ी आ जाती है जो उनसे कहने लगती है। अरे तुम कौन हो? तुम तो इस जंगल के वासी नहीं लग रहे मुझे। तुम कहाँ से आए हो, और ये मेरी नदी पर पानी क्यों पी रहे हो? आपकी नदी? ये तो सबकी नदी होती है, इस पे किसी का हक नहीं होता। ये हम सबकी है, इस पर सबका हक होता है। हाँ हाँ, हम दूसरे जंगल से आए हैं, हमें पानी पीने दो। हमें बहुत प्यास लगी है, गर्मी की वजह से और बारिशें ना होने की वजह से हमारे जंगल का तमाम पानी खुश्क हो गया है। हम यहाँ से थोड़ा सा पानी पी लेने दें। इस नदी पर सिर्फ मेरा हक है, मैं यहाँ किसी को पानी नहीं पीने दूंगी। तुम चले जाओ यहाँ से, सब लोग चले जाओ, वरना तुम्हें मेरा पता है। मैं तुम लोगों को चीर फाड़ कर खा जाऊंगी। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए, तुम ये लोग यहाँ से चले जाओ। वो तीनों परेशान होकर वापस लौट आते हैं और पानी पीने का कोई हल सोचने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई हल नहीं मिलता। अगले दिन प्यास की शिद्दत की वजह से वो फिर उम्मीद लेकर उसी नदी की तरफ चल पड़ते हैं। चलो भाइयों, आज फिर हम ट्राई करते हैं, क्या पता आज हमें पानी मिल ही जाए। हम लोमड़ी से नजरें चुरा कर वहां से पानी पी लेंगे, उसे चकमा देकर झट से निकल आएंगे। हाँ हाँ कबूतर भैया, चलो हम कोशिश करके देखते हैं। मैं तो प्यास से गला खुश्क हो रहा है, मैं तो सारी चोंच खुश्क हो गई है, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। चलो चलो भाइयों, देर मत करो, चलो चलो, हाँ चलते हैं, चलो चलते हैं। अगले दिन वो तीनों फिर से उसी नदी पर पहुंच जाते हैं। वो पानी पी लेते हैं, जबकि जब लोमड़ी आती है तो फिर से उन पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है, अरे तुम लोग तो बहुत ही ढीठ निकले हो। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम आज फिर आ गए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, चले जाओ यहाँ से, कि मुझे गुस्सा आए इससे पहले। तीनों को बड़ा दुख लगता है, लेकिन वो फिर से आ जाते हैं क्योंकि नदी पर सबका हक था, लेकिन अकेली लोमड़ी ने उस पर कब्जा कर रखा था। अगले दिन वो तीनों फिर इकट्ठे होते हैं और पानी पीने का हल सोचते हैं कि कैसे लोमड़ी को चकमा देकर वहां से पानी पिया जाए, या कैसे लोमड़ी को उस जगह से हटाया जाए। तीनों चिड़िया उन दोनों से कहने लगती है कि क्यों ना हम रात को पानी पीने चले, क्योंकि उस वक्त लोमड़ी सो जाती है। हम आराम से पानी पीकर वापस आ सकते हैं। अगले दिन से वो तीनों ऐसे ही करते हैं। रात के पिछले पहर जाकर नदी से खूब जी भरकर पानी पीते हैं और वापस आ जाते हैं। उधर लोमड़ी परेशान होती है कि आज 2-3 दिन हो गए वो तीनों वापस नहीं आए, क्या हुआ, क्या मामला है। उसे कुछ दाल में काला लगने लगता है। वो कहती है कि मुझे इनको पकड़ना ही होगा, लगता है ये चोरी छुपे आकर यहाँ से पानी पीते हैं। अगले दिन लोमड़ी सारा दिन नदी पर पहरा देती है, लेकिन उसे वो तीनों नज़र नहीं आते। वो थक कर बैठ जाती है और सोचती है कि क्या हो सकता है कि वो आए नहीं। अगले दिन वो तीनों फिर रात को पानी पीते हैं खूब जी भरकर और वापस आ जाते हैं खुशी खुशी, और अपने इस प्लान पर बहुत खुश होते हैं कि उनका प्लान कामयाब है। इस तरह वो पानी भी पी लेते हैं और गर्मी से भी बच जाते हैं। पानी ढूंढने में उन्हें कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन उधर लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसे उनकी चालाकी का पता चल गया। उसने सोचा क्यों ना मैं रात को पहरा देकर देखूं कि ये रात को आकर पानी तो नहीं पीते, क्योंकि दिन को तो ये बिल्कुल नहीं आते। मैंने कल सारा दिन पहरा दिया। अगले दिन लोमड़ी दिन को सारा दिन सोती है और रात को पहरा देने बैठ जाती है। वो क्या देखती है कि रात के पिछले पहर वो तीनों आते हैं। जब वो पानी पीने लगते हैं तो लोमड़ी वहां आ जाती है और उनको पकड़ लेती है और कहती है, अच्छा तो ये मामला है, तुम तीनों तो बड़े चालाक हो। मैं तुमको बहुत मासूम समझती थी, और रात को आती हो और मेरी नदी का सारा पानी पीकर चले जाते हो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ। लोमड़ी उन पर हमला करने ही वाली होती है कि वो झट से उड़ जाते हैं अपनी जान बचाकर। तोता कहने लगता है, भाइयों ये लोमड़ी तो बहुत चालाक और मक्कार है, और हम पर जुल्म कर रही है, और जंगल के बाकी जानवरों पर भी। ये इसकी नदी कैसे हो सकती है? ये कैसे किसी को पानी पीने से रोक सकती है? जैसे ये नदी का पानी पीते वैसे ही हम पी सकते हैं, हमारा भी हक है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ
हाँ, ये हम सब परिंदों जानवरों के साथ सरासर साथी है। लोमड़ी बहुत जुल्म कर रही है हम पर, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से बहुत से परिंदे और जानवर मर रहे हैं। कबूतर बहुत ही सियाना था। वो उनसे कहने लगा, अरे भाइयों, ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमें इसका कोई मुस्तकिल हल निकालना होगा। हमें कोई हल इसका जल्द से जल्द सोचना होगा ताकि हम अपने साथ साथ दूसरे परिंदों की भी ज़िंदगी हम बचा सकें। जल्दी हमें कुछ करना होगा। तोता कहने लगा, अरे भाई, हम उससे लड़ भी तो नहीं सकते। वो हमसे ताकतवर है। हम तीनों मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हम बहुत छोटे छोटे हैं जबकि वो बहुत बड़ी है। अगर हम उससे पंगा ले भी ले तो वो हम तीनों को चीर फाड़ कर जड़ से खा जाएगी। हमें इसका कोई और हल निकालना होगा। तीनों चिड़िया कहने लगी, हाँ हाँ, हमें इसका कोई मुश्किल हल निकालना होगा। हम उसके साथ कोई चालाकी नहीं कर सकते, ना ही उससे चकमा दे सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही चालाक और मक्कार है। उसकी मक्कारी और चालाकियां तो पूरे जंगल में मशहूर है। पूरे जंगल में क्या, पूरी दुनिया में मशहूर है। हमें इसका कोई हल और निकालना होगा। ना हम उसका ताकत से मुकाबला कर सकते हैं, ना उसकी मक्कारी का मुकाबला कर सकते हैं। कुछ और सोचो भाइयों। कबूतर कुछ सोचते हुए कहने लगा, मेरे भाइयों, मेरे पास इसका एक हल है। हम ऐसा करते हैं कि जंगल के बादशाह शेर के पास चलते हैं। उसे हम अपनी कहानी बताते हैं और वो वही हमारी मदद कर सकता है। तोता कहने लगा, हाँ भाइयों, ये बहुत अच्छा प्लान है। हम वहीं चलते हैं। चलो चलो चलते हैं जंगल के बादशाह के पास। वो जरूर हमारी मदद करेगा। वह तीनों इकट्ठे होकर जंगल के बादशाह शेर के पास पहुंच जाते हैं और जाकर अपनी सारी कहानी बताते हैं। शेर को ये सुनकर लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मेरे जंगल में किसकी ऐसी जुर्रत कि वो खुद को बादशाह समझने लगी और जंगल पर अपना हक जताए। मैं अभी उसका पता करता हूँ। मैं अभी उस मक्कार लोमड़ी को मजा चखाता हूँ। चलो मुझे लेके चलो। कहाँ है वो लोमड़ी? वो तीनों उड़कर वहां पहुंच जाते हैं जहां लोमड़ी उनका पहले से इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि आज फिर ये तीनों आएंगे। वो उन्हें आता देखकर उनसे कहने लगती है, अरे मैंने तुम जैसे ढीठ परिंदे आज तक नहीं देखे। इतना मना करने के बावजूद आज फिर तुम मुंह उठाकर आ गए हो। आज क्या लेने आए हो? आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी पानी पीने नहीं दूंगी। लोमड़ी के इतना कहने की देर थी कि पीछे शेर भी पहुंच जाता है और वो गुर्राने लगता है कि उसकी आवाज़ सुनकर लोमड़ी डर जाती ए चालाक लोमड़ी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस नदी पर अपना कब्जा जताओ। ये मेरा जंगल है। मैं यहाँ का बादशाह हूँ। तुम कैसे इन परिंदों को रोक सकती हो यहाँ से पानी पीने से? मैं तुम्हें अभी चीर फाड़ कर खा जाऊंगा। है। शेर को देखकर लोमड़ी बहुत ज़्यादा डर जाती है और शेर की खुशामद शुरू कर देती है। अरे बादशाह सलामत, आप आइए आइए। मैं आपको देखकर बहुत खुश हुई। आप तो इतने ताकतवर हैं। हाँ हाँ, ये आपका ही जंगल है, आपकी ही नदी है। मैं कैसे रोक सकती हूँ किसी को पानी पीने? तो फिर ठीक है, आज से तुम इन परिंदों को कुछ नहीं कहोगे और बाकी जानवरों को भी। जो जहाँ जहाँ से चाहेगा पानी पी सकता है। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें चीर फाड़ कर खाने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। अगर अपनी जिंदगी की परवाह है तो छोड़ दो ये जगह, यहाँ से अपना कब्जा। मक्कार लोमड़ी अपनी शिकस्त देखकर शेर की खुशामद करती हुई वहां से धूम दबाकर भाग जाती है। तो चिड़िया, तोता और कबूतर शेर का शुक्रिया अदा करते हैं और खुशी खुशी पानी पीकर वहां से चले जाते हैं और रोज़ाना पानी पीते हैं और चले जाते हैं। अब उन्हें कोई रोक टोक नहीं। वो खुशी से जी भरकर पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। इसी तरह जंगल के दूसरे जानवर और परिंदे भी खुशी खुशी वहां से बिना रोक टोक पानी पीते और चले जाते हैं। तो फिर बताएं प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर अच्छी जंगल में बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। तमाम परिंदे और जानवर बहुत खुश थे क्योंकि हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। आज बारिश हो रही है। आज तो कुछ नया और मजे का हो जाए खाने वाला। मुझे आज कुछ नया खाना होगा। कुछ देखते हैं ऐसा खाने को। किधर से ढूंढूं। लोमड़ी को सामने एक मुर्गा नजर आता है जो कि दरख्त पर चढ़ा हुआ होता है। मोटा ताज़ा मुर्गा देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ जाता है।
मुर्गे को देखकर लोमड़ी कहने लगती, चिकन, आज तो मजा आ जाएगा खाने का अगर ये मेरे हाथ आ जाए। इसे किसी न किसी तरीके मुझे नीचे लाना होगा और खाना होगा। मुंह में पानी लिए लोमड़ी दरख्त के पास पहुंचती है और मुर्गे से कहने लगती है, अरे मुर्गे, इतना प्यारा मौसम है और तुम दरख्त पर चढ़े हुए हो, आ जाओ नीचे, हम इकट्ठे मिलकर एंजॉय करते हैं मौसम को। मुर्गा जो कि लोमड़ी की चालाकियों से वाकिफ था कहने लगा, नहीं नहीं, मैं दरख्त पर ही ठीक हूँ, तुम नीचे एंजॉय करो, मैं यही एंजॉय कर लूंगा। लोमड़ी कहने लगी, नहीं नहीं, तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। ऐसे प्यारे मौसम में भला कोई किसी को क्यों कुछ कहेगा। तुम नीचे आ जाओ, हम मिलकर खेलते हैं, एंजॉय करते हैं मौसम। देखो कितनी प्यारी बारिश होके हटी और मौसम सुहाना हो गया। नीचे आओ, हम कुछ खेलते हैं। अरे बड़ी बे, मैंने तुम्हें कहा ना मैं इधर ही ठीक हूँ, तुम खुद ही खेलो। जब लोमड़ी ने देखा ये तो बहुत ही सियाना है, किस तरह बातों में नहीं आ रहा, तो उसने सोचा मुझे कुछ और करना होगा, कोई और तरकीब लगाती हूँ। कुछ सोच कर लोमड़ी मुर्गे से कहने लगी, अरे मुर्गे, मैं तुम्हें कुछ बताना ही भूल गई। तुम्हें पता है आज जानवरों की मीटिंग हुई थी, तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? नहीं, मुझे ऐसी किसी मीटिंग का नहीं पता। क्या हुआ था इस मीटिंग में ऐसा खास जो तुम मुझे बताना चाहती हो? तुम्हें पता है जंगल में हर तरफ बारिशें हो रही हैं और तमाम जानवर बहुत खुश हैं, इसीलिए जानवरों की एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में ये तय पाया है कि जंगल का कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं खाएगा। सब मिलजुल कर दोस्त बनकर रहेंगे, इसलिए अब तुम नीचे आ जाओ, हम अब दोस्त हैं, हम दोस्त बनकर खेलेंगे। अच्छा, तो ये मुझे पागल समझ रही है, मुझे उल्लू बना रही है कि मैं इसकी बातों में आकर नीचे हूँ और ये मुझे हड़प कर जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा इस लोमड़ी को भगाने के लिए। मुर्गा सोचने लग जाता है कि मैं इस लोमड़ी से कैसे जान छुड़ाऊं, इसे यहाँ से कैसे भगाऊं। वो सोचता होता है कि इतने में लोमड़ी बोलती है, अरे मुर्ग भाई, तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी है, नीचे आकर मुझे अपनी आवाज में कुछ सुना ही दो, मैं तो कान तरस के हैं तुम्हारी आवाज सुनने को। बहुत दिन हो गए तुमने कुछ सुनाया नहीं, अब तो तुम अजान के वक्त अजान भी नहीं देते हो, इसलिए नीचे आकर मुझे कुछ सुना ही दो अपनी सुरीली आवाज में। मेरा तो बहुत मन कर रहा है तुम्हारी आवाज सुनने को। अरे लोमड़ी, मैं तुम्हें क्या सुनाऊं, मेरा गला खराब है, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं सुना सकता, फिर कभी सही। अच्छा चलो नीचे तो आओ, अब हम दोस्त हैं, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ और हम मिलकर खेलते हैं। मुर्गा लोमड़ी की चालाकी समझ गया और वो उससे कहने लगा, ठहरो जरा, मेरे कुछ शिकारी कुत्ते दोस्त आ रहे हैं, हम सब मिलकर ही खेलेंगे। क्या कहा, शिकारी कुत्ते? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सुनकर तुम डर क्यों गई हो? तुम खुद ही तो कहते हैं जंगल के सारे जानवर अब दोस्त बनकर रहेंगे, अब हम वो आज एक साथ मिलकर खेलेंगे, तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, मुझे कुछ काम याद आ गया, अब मैं चलती हूँ, फिर कभी ठीक। चलो चलो, मैं चलती हूँ, ओके ओके, बाय बाय। शिकारी कुत्तों का सुनकर लोमड़ी धूम दबाकर वहां से भाग निकली और अपनी जान बचाकर जंगल में चली गई। इस तरह हाजिर दिमागी से मुर्गा लोमड़ी का खाना बनने से बच गया और अपनी जान बचा ली उसने। इसी को कहते हैं जान बची सो लाखों पाए। उधर मकाल लोमड़ी इतने अच्छे मौसम का लुत्फ भी ना उठा पाई, बेचारी भूखी ही भाग निकली। देखा बच्चों आपने, मुर्गे ने किस तरह अपनी हाजिर दिमागी से अपनी जान बचाई और लोमड़ी को भी चकमा दे दिया। इसी तरह आपको जब कोई ऐसा काम आए तो अपनी हाजिर दिमागी से उसे हल करें। गर्मियाँ अपनी अरूज पर थी। जंगल में हर तरफ गर्मी ही गर्मी थी, जिससे पंछियों और परिंदों का बुरा हाल था। जंगल में मौजूद तमाम परिंदे और जानवर बहुत परेशान थे, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। गर्मी की वजह से सारा पानी खुश्क हो गया था। तमाम नदी नाले और बारिशों का अभी तक कोई पता नहीं। जंगल की तमाम नदियाँ सूख चुकी थी। परिंदों को फिक्र लाहक थी कि अब वो पानी कहाँ से पिएंगे। गर्मी की वजह से उनके मुंह का बुरा हाल था, क्योंकि गर्मी की शिद्दत की वजह से मुंह बार बार खुश्क हो रहा था। इसी टॉपिक को लेकर तीनों चिड़िया, तोता और कबूतर
डिस्कस कर रहे थे कि अब पानी का क्या हल हो, कहाँ से पानी पिया जाए, कहाँ से पानी को ढूंढा जाए। कबूतर कहने लगा, अरे भाइयों, आपको पता है जंगल के तमाम जानवर और परिंदे पानी की वजह से भूखे मर रहे हैं। उनको पानी नहीं पीने को मिल रहा, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है, बारिशों का भी कोई पता नहीं कब हो। और कबूतर मियाँ तुम ठीक कह रहे हो, अगर यही सब चलता रहा तो हम तो बहुत जल्द मर जाएंगे क्योंकि पानी नहीं मिल रहा। तीनों चिड़िया बोली, अरे भाइयों, कल जब मैं दूसरे जंगल से खाना लेने गई थी तो मैंने वहाँ एक नदी देखी थी जिसमें पानी वाफर मिकदार में था और बहुत ठंडा भी था। हम वहाँ चलते हैं पानी पीने, मुझे तो बहुत प्यास लग गई है और हम कोई उपाय भी निकाल लेंगे। हाँ हाँ भाइयों, चलो पहले अपनी प्यास बुझाते हैं, फिर इसका उपाय भी निकालेंगे। क्या पता हमें रोज़ वहीं पानी पीने जाना पड़े, और बाकी जंगल के जानवरों परिंदों को भी बताएंगे उस नदी का। चलो चलो भाइयों, चलते हैं। वो तीनों उस नदी पर पहुंच जाते हैं। वो पानी पीने ही लगते हैं कि वहां एक लोमड़ी आ जाती है जो उनसे कहने लगती है, अरे तुम कौन हो? तुम तो इस जंगल के वासी नहीं लग रहे मुझे। तुम कहाँ से आए हो और ये मेरी नदी पर पानी क्यों पी रहे हो? आपकी नदी? ये तो सबकी नदी होती है, इस पे किसी का हक नहीं होता। ये हम सबकी है, इस पर सबका हक होता है। हाँ हाँ, हम दूसरे जंगल से आए हैं, हमें पानी पीने दो। हमें बहुत प्यास लगी है, गर्मी की वजह से और बारिशें ना होने की वजह से हमारे जंगल का तमाम पानी खुश्क हो गया है। हम यहाँ थोड़ा सा पानी पी लेने दें। इस नदी पर सिर्फ मेरा हक है, मैं यहाँ किसी को पानी नहीं पीने दूंगी। तुम चले जाओ यहाँ से, सब लोग चले जाओ, वरना तुम्हें मेरा पता है। मैं तुम लोगों को चीर फाड़ कर खा जाऊंगी। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो तीनों परेशान होकर वापस लौट आते हैं और पानी पीने का कोई हल सोचने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई हल नहीं मिलता। अगले दिन प्यास की शिद्दत की वजह से वो फिर उम्मीद लेकर उसी नदी की तरफ चल पड़ते हैं। चलो भाइयों, आज फिर हम ट्राई करते हैं, क्या पता आज हमें पानी मिल ही जाए। हम लोमड़ी से नजरें चुरा कर वहाँ से पानी पी लेंगे, उसे चकमा देकर झट से निकल आएंगे। हाँ हाँ कबूतर भैया, चलो हम कोशिश करके देखते हैं। मैं तो प्यास से गला खुश्क हो रहा है, मैं तो सारी चोंच खुश्क हो गई है, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। चलो चलो भाइयों, देर मत करो, चलो चलो, हाँ चलते हैं, चलो चलते हैं। अगले दिन वो तीनों फिर से उसी नदी पर पहुंच जाते हैं। वो पानी पी लेते हैं, जबकि जब लोमड़ी आती है तो फिर से उन पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है, अरे तुम लोग तो बहुत ही ढीठ निकले हो। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम आज फिर आ गए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, चले जाओ यहाँ से, कि मुझे गुस्सा आए इससे पहले। तीनों को बड़ा दुख लगता है, लेकिन वो फिर से आ जाते हैं क्योंकि नदी पर सबका हक था, लेकिन अकेली लोमड़ी ने उस पर कब्जा कर रखा था। अगले दिन वो तीनों फिर इकट्ठे होते हैं और पानी पीने का हल सोचते हैं कि कैसे लोमड़ी को चकमा देकर वहाँ से पानी पिया जाए या कैसे लोमड़ी को उस जगह से हटाया जाए। तीनों चिड़िया उन दोनों से कहने लगती है कि क्यों ना हम रात को पानी पीने चले, क्योंकि उस वक्त लोमड़ी सो जाती है, हम आराम से पानी पीकर वापस आ सकते हैं। अगले दिन से वो तीनों ऐसे ही करते हैं। रात के पिछले पहर जाकर नदी से खूब जी भरकर पानी पीते हैं और वापस आ जाते हैं। उधर लोमड़ी परेशान होती है कि आज 2-3 दिन हो गए वो तीनों वापस नहीं आए, क्या हुआ, क्या मामला है। उसे कुछ दाल में काला लगने लगता है। वो कहती है कि मुझे इनको पकड़ना ही होगा, लगता है ये चोरी छुपे आकर यहाँ से पानी पीते हैं। अगले दिन लोमड़ी सारा दिन नदी पर पहरा देती है, लेकिन उसे वो तीनों नज़र नहीं आते। वो थक कर बैठ जाती है और सोचती है कि क्या हो सकता है कि वो आए नहीं। अगले दिन वो तीनों फिर रात को पानी पीते हैं खूब जी भरकर और वापस आ जाते हैं खुशी खुशी, और अपने इस प्लान पर बहुत खुश होते हैं कि उनका प्लान कामयाब है। इस तरह वो पानी भी पी लेते हैं और गर्मी से भी बच जाते हैं। पानी ढूंढने में उन्हें कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन उधर लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसे उनकी चालाकी का पता चल गया। उसने सोचा क्यों ना मैं रात को पहरा देकर देखूं कि ये रात को आकर पानी तो नहीं पीते, क्योंकि दिन को तो ये बिल्कुल नहीं आते। मैंने कल सारा दिन पहरा दिया। अगले दिन लोमड़ी दिन को सारा दिन सोती है और रात को पहरा देने बैठ जाती है। वो क्या देखती है कि रात के पिछले पहर वो तीनों आते हैं।
जब वो पानी पीने लगते हैं तो लोमड़ी वहाँ आ जाती है और उनको पकड़ लेती है और कहती है, अच्छा, तो ये मामला है। तुम तीनों तो बड़े चालाक हो। मैं तुमको बहुत मासूम समझती थी और रात को आती हो और मेरी नदी का सारा पानी पीकर चले जाते हो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ। लोमड़ी उन पर हमला करने ही वाली होती है कि वो झट से उड़ जाते हैं अपनी जान बचाकर। तोता कहने लगता है, भाइयों भाइयों, ये लोमड़ी तो बहुत चालाक और मक्कार है और हम पर जुल्म कर रही है और जंगल के बाकी जानवरों पर भी। ये इसकी नदी कैसे हो सकती है? ये कैसे किसी को पानी पीने से रोक सकती है? जैसे ये नदी का पानी पीते हैं वैसे ही हम पी सकते हैं, हमारा भी हक है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, ये हम सब परिंदों जानवरों के साथ सरासर साथी है। लोमड़ी बहुत जुल्म कर रही है हम पर, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से बहुत से परिंदे और जानवर मर रहे हैं। कबूतर बहुत ही सियाना था। वो उनसे कहने लगा, अरे भाइयों, ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमें इसका कोई मुस्तकिल हल निकालना होगा। हमें कोई हल इसका जल्द से जल्द सोचना होगा ताकि हम अपने साथ साथ दूसरे परिंदों की भी जिंदगी बचा सकें। जल्दी हमें कुछ करना होगा। तोता कहने लगा, अरे भाई, हम उससे लड़ भी तो नहीं सकते, वो हमसे ताकतवर है। हम तीनों मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हम बहुत छोटे छोटे हैं जबकि वो बहुत बड़ी है। अगर हम उससे पंगा ले भी ले तो वो हम तीनों को चीर फाड़ कर जड़ से खा जाएगी। हमें इसका कोई और हल निकालना होगा। तीनों चिड़िया कहने लगी, हाँ हाँ, हमें इसका कोई मुश्किल हल निकालना होगा। हम उसके साथ कोई चालाकी नहीं कर सकते, ना ही उससे चकमा दे सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही चालाक और मक्कार है। उसकी मक्कारी और चालाकियां तो पूरे जंगल में मशहूर है। पूरे जंगल में क्या, पूरी दुनिया में मशहूर है। हमें इसका कोई हल और निकालना होगा। ना हम उसका ताकत से मुकाबला कर सकते हैं, ना उसकी मक्कारी का मुकाबला कर सकते हैं। कुछ और सोचो भाइयों। कबूतर कुछ सोचते हुए कहने लगा, मेरे भाइयों, मेरे पास इसका एक हल है। हम ऐसा करते हैं कि जंगल के बादशाह शेर के पास चलते हैं। उसे हम अपनी कहानी बताते हैं और वही हमारी मदद कर सकता है। तोता कहने लगा, हाँ भाइयों, ये बहुत अच्छा प्लान है, हम वहीं चलते हैं। चलो चलो चलते हैं जंगल के बादशाह के पास, वो जरूर हमारी मदद करेगा। वह तीनों इकट्ठे होकर जंगल के बादशाह शेर के पास पहुंच जाते हैं और जाकर अपनी सारी कहानी बताते हैं। शेर को ये सुनकर लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मेरे जंगल में किसकी ऐसी जुर्रत कि वो खुद को बादशाह समझने लगी और जंगल पर अपना हक जताए। मैं अभी उसका पता करता हूँ। मैं अभी उस मक्कार लोमड़ी को मजा चखाता हूँ। चलो मुझे लेके चलो, कहाँ है वो लोमड़ी? वो तीनों उड़कर वहां पहुंच जाते हैं जहां लोमड़ी उनका पहले से इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि आज फिर ये तीनों आएंगे। वो उन्हें आता देखकर उनसे कहने लगती है, अरे, मैंने तुम जैसे ढीठ परिंदे आज तक नहीं देखे। इतना मना करने के बावजूद आज फिर तुम मुंह उठाकर आ गए हो। आज क्या लेने आए हो? आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी पानी पीने नहीं दूंगी। लोमड़ी के इतना कहने की देर थी कि पीछे शेर भी पहुंच जाता है और वो गुर्राने लगता है कि उसकी आवाज़ सुनकर लोमड़ी डर जाती ए चालाक लोमड़ी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस नदी पर अपना कब्जा जताओ। ये मेरा जंगल है, मैं यहाँ का बादशाह हूँ। तुम कैसे इन परिंदों को रोक सकती हो यहाँ से पानी पीने से? मैं तुम्हें अभी चीर फाड़ कर खा जाऊंगा। है। शेर को देखकर लोमड़ी बहुत ज़्यादा डर जाती है और शेर की खुशामद शुरू कर देती है। अरे बादशाह सलामत, आप आइए आइए। मैं आपको देखकर बहुत खुश हुई। आप तो इतने ताकतवर हैं। हाँ हाँ, ये आपका ही जंगल है, आपकी ही नदी है। मैं कैसे रोक सकती हूँ किसी को पानी पीने? तो फिर ठीक है, आज से तुम इन परिंदों को कुछ नहीं कहोगे और बाकी जानवरों को भी। जो जहाँ जहाँ से चाहेगा पानी पी सकता है। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें चीर फाड़ कर खाने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। अगर अपनी जिंदगी की परवाह है तो छोड़ दो ये जगह, यहाँ से अपना कब्जा। मक्कार लोमड़ी अपनी शिकस्त देखकर शेर की खुशामद करती हुई वहां से धूम दबाकर भाग जाती है। तो चिड़िया, तोता और कबूतर शेर का शुक्रिया अदा करते हैं और खुशी खुशी पानी पीकर वहां से चले जाते हैं और रोज़ाना पानी पीते हैं और चले जाते हैं। अब उन्हें कोई रोक टोक नहीं, वो खुशी से जी भरकर पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। इसी तरह जंगल के दूसरे जानवर और परिंदे भी खुशी खुशी वहां से बिना रोक टोक पानी पीते और चले जाते हैं।
तो फिर बताएं प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।